आइए दोस्तों, सुनते हैं एक नई कहानी, निंदा करने का परिणाम। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में पृथु नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा पृथु घूमते घूमते घोड़ों के एक अस्तबल में जा पहुंची। तभी वहां संयोग से एक साधु आ गया और राजा से भिक्षा मांगने लगा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा पृथु को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर पहले तो राजा ने उस साधु की निंदा की, फिर उसी अस्तबल में से थोड़ी सी घोड़ों की लीद उठाई और उसे साधु की भिक्षा पात्र में डाल दिया। साधु बहुत शांत स्वभाव का था। उसने चुपचाप राजा की दी हुई वह भिक्षा स्वीकार की और वहां से चला गया। वह साधु अपनी कुटिया में पहुंचा और उसने वह घोड़ी की लीद कुटिया के बाहर एक कोने में रख दी। कुछ समय के पश्चात राजा पृथु शिकार खेलने के लिए एक वन में गए। शिकार करते करते जब राजा थक गया तो उसी वन में आराम करने के लिए एक उचित स्थान देखने लगा। कुछ ही समय के पश्चात राजा ने उसी वन में एक छोटी सी कुटिया देखी और देखा कि उस कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने देखा कि ना तो वहां कोई घोड़े का अस्तबल था और ना ही कोई घोड़ा था। फिर यह घोड़े की इतनी सारी लीद वह कहां से आ गई। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया। कुटिया में राजा ने एक साधु को वहां बैठे हुए देखा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यहाँ ना तो कोई घोड़ा है और ना तो घोड़ों का कोई अस्तबल है, फिर यह इतनी सारी घोड़े की लीद यहाँ कहाँ से आई। राजा की यह बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, यह घोड़े की लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी और अब समय आने पर यह घोड़े की लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी, क्योंकि हे राजन, यह तो कुदरत का नियम है कि जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस आ जाता है। साधु की यह बात सुनकर राजा को वह घटना याद आ गई। राजा उसी समय साधु के पांव में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा। राजा ने हैरान होकर साधु से पूछा, हे महाराज, पर मैंने तो आपको थोड़ी सी लीद दी थी, फिर यह लीद का ढेर कहां से आ गया। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, यह कुदरत किसी का कुछ भी अपने पास नहीं रखती। यह तो कुदरत का नियम है कि जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और समय आने पर वही एक दिन हमारे पास लौटकर वापस आ जाता है। यह लीद का बड़ा सा ढेर उसी का परिणाम है। साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह साधु से कहने लगा, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने इस दुष्कर्म का प्रायश्चित कर सकूं। तब साधु ने कहा, हे राजन, एक उपाय है मेरे पास। आपको कोई ऐसा काम करना होगा जो दूसरों को देखने में गलत लगेगा, परंतु वास्तव में वह गलत नहीं होगा। जब लोग आपके उस गलत कर्म को देखेंगे तो हे राजन, वह तुम्हारी निंदा करेंगे और जितने ज्यादा लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तुम्हारे पाप का यह बोझ उतना ही हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि तब आपका यह दुष्कर्म उन निंदा करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। साधु की यह बात सुनकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने महल में वापस आ गया। और एक दिन वह राजा शराब की कई बोतलें लेकर नगर के चौराहे के बीच में बैठ गया और शराब पीने का नाटक करने लगा। जब नगर के लोगों ने सुबह सुबह राजा को इस प्रकार शराब पीते हुए देखा तो वे सब राजा की निंदा करने लगे। अरे, यह राजा कितना नीच है, सुबह सुबह शराब में डूब गया है। परंतु वह राजा अपनी निंदा की परवाह किए बिना ही वही शराब पीने का नाटक करता रहा और लोग उसकी निंदा करते रहे। अब अगले दिन फिर राजा उसी साधु की कुटिया में गया। वहां राजा ने देखा कि कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का वह बड़ा सा ढेर अब वहां नहीं था, बल्कि उस स्थान पर एक मुट्ठी लीद ही थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने साधु से पूछा, हे महाराज, यह इतना बड़ा लीद का ढेर कहाँ गायब हो गया। तब साधु ने कहा, हे राजन, नगर के लोगों ने आपकी बहुत अनुचित निंदा की है,
जिस कारण आपका वह पाप उन सभी लोगों के हिस्से में बराबर बराबर बंट गया है और परिणाम स्वरूप आपका वह पाप उन लोगों के हिस्से में चला गया और अब आप पाप रहित हो गए हैं। आपके पाप रहित होने से वह लीद का ढेर भी खुद ब खुद गायब हो गया। यह जो आप एक मुट्ठी लीद देख रहे हैं, यह वही लीद है जो आपने मुझे दी थी। साधु की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसे आज एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने महल वापस लौट गया। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम अपना कीमती समय दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों की चुगलियां करने में वेस्ट कर देते हैं। हमें यह नहीं मालूम कि जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसके पाप भी हमारे अकाउंट में आकर जुड़ जाते हैं और हमें उन पापों की सजा भी भोगनी पड़ती है जो पाप हमने कभी किए ही नहीं थे। दोस्तों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमने तो किसी को कोई दुख नहीं दिया था, फिर हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं। वास्तव में ये दुख उन पाप कर्म के कारण हमें मिलता है जो पाप कर्म हम दूसरों की बुराई करके, दूसरों की चुगली करके कमाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से, अभी से दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की चुगलियां करना बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलें जो दूसरों के मन को खुशी पहुंचाए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी ऐसी ही सभी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहां एक घंटी का निशान भी आपको दिखाई देगा, उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।